अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और विदेश में उससे शॉपिंग करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। भारत सरकार ने विदेशों में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर सोर्स पर 20% टैक्स कलेक्शन यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगाने का फैसला किया है। जी हां, ये फैसला आपके खर्चों के सभी पैटर्न बदल कर रख देगा। क्या है पूरा मामला, इस एक्सप्लेनर में समझेंगे। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो केंद्र ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से परामर्श लेने के बाद इस नियम में बदलाव किया है। सरकार की तरफ से इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए दी गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर विदेश में किए खर्च को एलआरएस के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। इसका असर यह होगा कि टीसीएस लगेगा, मतलब कुल कर देनदारी में उसे दिखाया जाएगा। ये उसी तरीके से जैसे जीएसटी में आईटीसी मिलता है। नोटिफिकेशन क्या कहता है वो समझ लेते हैं। तो वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें कहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी कि चालू खाता लेन देन संशोधन नियम 2023 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट रूल्स 2023, मैंने आपको अंग्रेजी में समझा दिया है। उसमें 1 जुलाई 2023 से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि एलआरएस के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान शामिल हो गए हैं। नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की लेन देन को एलआरएस के अंतर्गत लाती है, जिसके तहत अब ज्यादा टीसीएस लगाया जाएगा। बजट के अनुसार ये 1 जुलाई 2023 से प्रभावी रूप से लागू होगा। इससे पहले यात्रा के दौरान विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को एलआरएस के तहत शामिल नहीं किया जाता था। इसमें केवल डेबिट कार्ड्स, फॉरेक्स कार्ड्स और बैंक ट्रांसफर शामिल थे। आम आदमी के लिए इसके मायने क्या है वो समझ लेते हैं। भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर अब 1 जुलाई से 20% प्रभावी टीसीएस की उच्च दर लगेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत के बाहर किए गए क्रेडिट कार्ड लेन देन तत्काल प्रभाव से एलआरएस के दायरे में आ जाएंगे। मेडिकल और शिक्षा से जुड़े सेक्टर्स को छोड़कर इस तरह के लेन देन पर 1 जुलाई तक 5% का टीसीएस लगाया जाएगा। हालांकि 1 जुलाई के बाद ऐसे सभी लेन देन पर 20% शुल्क लिया जाएगा। एलआरएस योजना के तहत इंडियन रेजिडेंट्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी प्री अप्रूवल के बिना ही हर साल $2.5 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक वो भेजने की अनुमति थी। एक फाइनेंशियल ईयर में इंसान $2.5 लाख की एलआरएस लिमिट की कैलकुलेशन करते समय भारतीयों की तरफ से विदेशी यात्राओं या फिर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शामिल नहीं था। मगर इस कदम का सोशल मीडिया पर बहुत बहिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है। सरकार के इस कदम पर कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है। खासकर इसमें बिजनेसमैन और काम के सिलसिले में विदेश जाने वाले लोग शामिल हैं। कई यूजर्स ने निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए लिखा कि क्रेडिट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल पर टीसीएस को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी बिजनेस ट्रिप्स को प्रभावित कर सकता है, खास करके वो जिनका खर्चा कंपनी उठाती है। 20% टीसीएस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस प्रस्ताव को वहीं के वहीं ड्रॉप कर देना चाहिए। कई यूजर्स का यही मानना है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 20% टीसीएस बिजनेस को प्रभावित करेगा। इस बीच ज्यादातर यूजर्स ने इस कदम की आलोचना करने के लिए मीम्स तक पोस्ट कर डाले। मगर वित्त मंत्रालय ने भी इस पर सफाई दी है। जानते हैं वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है। तो वित्त मंत्री ने क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले टैक्स को लेकर सफाई जारी की है। उन्होंने एलआरएस की अनदेखी करने वालों पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। एलआरएस का मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। एलआरएस के तहत होने वाले सभी खर्च का पता लगाने के लिए फैसला लिया गया है। विदेशों में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन यानी कि एलआरएस में शामिल नहीं होने की वजह से कई लोग एलआरएस की सीमा को पार कर जाते थे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ने कई बार विदेशों में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन एलआरएस में शामिल करने की सिफारिश भी की थी। तो ये था वित्त मंत्रालय का बयान। अब आप समझे, आप बाहर क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे तो 20% का टीसीएस भी उस पर लगेगा। अब इतने विरोध के बाद देखते हैं कि ये फैसला कब तक चलता है। ऐसी ही बड़ी न्यूज़ देखने और सुनने के लिए देखते रहे अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाजत।